हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं एक एज सर्टिफाइड हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफेशनल हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि फ़िटनेस को सिंपल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके और अपनी फ़िटनेस और हेल्थ को वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो आइए आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर लेते हैं हार्ट को लेकर। क्या है हार्ट और कैसे ये फंक्शन करता है, क्या चीज़ें हैं जो इसको बेटर करती हैं और क्या चीज़ें हैं जो इसको डिग्रेड करती हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हार्ट का जो रोल होता है वो होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में या ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र करे। और उसका दूसरा काम क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करें ताकि वो उसको प्योरीफाई करके वापस हम बॉडी में सेंड कर सकें। और हार्ट का एक काम और होता है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है या जितने भी CO2 है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने की वो हेल्प करता है। और इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर और हमारी हार्ट रेट, इन सब को भी ये कंट्रोल करता है। सो हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। येस, इट्स अ ऑर्गन एंड इट हैज़ ऑल्सो हैज़ मसल्स। तो इसकी एफिशिएंसी और इसकी प्रोलॉन्गेटिविटी और इसकी लॉन्जेटिविटी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अफेक्ट करती है हमारी पूरी एंटायर बॉडी पर। तो हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं और डीप में कि ये कैसे फंक्शन करता है या फिर सिस्टमेटिक वे में हम कैसे इसको देख सकते हैं। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। तो उन 4 चैम्बर्स में सेपरेशन होता है, यानी पार्टीशन होता है। तो एक चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो होता क्या है कि हमारी जो वेन्स हैं, हमारी कैपिलरीज़ हैं, हमारी आर्टरीज़ हैं, ये इनको यूज़ करती हैं बॉडी में ब्लड सेंड करने के लिए। बट जो हमारे ब्लड वेसल्स है, जो सबसे बड़ी यूनिट है, वहाँ से ब्लड आता है और जाता है। और वहाँ से ब्लड वेसल से हमारा वेंस में जाता है, वेन से आर्टरीज़ में जाता है और आर्टरी से कैपिलरीज़ में जाता है। तो कैपिलरीज सबसे छोटी यूनिट है और उसकी डेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं। बाकी उसके अलावा हम किसी की डेंसिटी या फिर उसका साइज़ नहीं बढ़ा सकते। बस कैपिलरी का हम डेंसिटी बढ़ा सकते हैं और वो भी मैं बताऊंगा आपको कि हम कैसे बढ़ाएंगे उसको। तो हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। होता क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, उसके थ्रू आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो लंग्स वहाँ उसको प्योरीफाई करता है और वापस सेंड करता है हार्ट की तरफ। फिर ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर वो बॉडी में जाता है ट्रांसपोर्ट होके और हमारे सेल्स को और हमारे ऑर्गन्स को वो सप्लाई करता है ताकि हमारी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके। तो आई गेस ये बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा टेक्निकल तो है बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम जानेंगे इसके बारे में तभी हम इसके लिए कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको बेटर कर सकती हैं। देखिए, एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको बेटर करने का। शॉर्ट टर्म ऑफ एक्सरसाइज जिसमें स्टेडी स्टेट कार्डियो मैंने काफ़ी पहले भी बता रखा है, उसके बारे में अगर आपको देखना है तो मेरे काफ़ी पुरानी वीडियोज़ में मैंने आपको बता रखा है और इसको मैं थोड़ा एलोबरेट करके और बताऊँगा आपको। उसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू रियली स्ट्रेंथन द हार्ट। हैव अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 hours इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर हार्ट मोर हेल्दी, क्योंकि स्लीप के टाइम में हमारा हार्ट रिकवर करता है और वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ईटिंग पैटर्न इज़ ऑल्सो प्ले अ लॉट ऑफ पार्ट बिकॉज हमारा जो खाना है वो भी इफेक्ट कर जाता है हार्ट पर कि किस तरह का जो हम खाना खाते हैं उसके हिसाब से भी हमारा हार्ट काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। अब क्या चीज़ें हैं जो इसको एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा इसको इफेक्ट करता है। स्मोकिंग इज़ अनदर वन थिंग कि बहुत ज़्यादा ही हमारे हार्ट की हेल्थ को डिटर करने में काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, कारण रहता है। एज के साथ हमारा हार्ट वैसे ही वीक हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीज़ें हम इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन क्रिएट कर सकें, हम इसमें थोड़ा सा बेटरमेंट क्रिएट कर सकें। हम कुछ भी चीज़ स्टॉप तो नहीं कर सकते बट हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। सो यही काम है कि हम जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं हम उसको अच्छे तरीके से कॉन्शियसली उसको चेक करें और उसके हिसाब से हम एक्शन क्रिएट कर सकें। अब ब्लड होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है, वाई द ब्लड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो ब्लड के अंदर होती हैं RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड के अंदर। तो जब आप अपना कभी टेस्ट कराते हैं तो आप अपने RBCs चेक कर सकते हैं कि वो रेंज में है कि नहीं। तो वो भी एक अच्छा साइन है कि आगे जाकर आपकी जो हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो जब भी हमें बुखार आता है या फिर हमें वायरल होता है तो हमारी वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो उसको भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा होता है, तीसरा जो पार्ट होता है, जो सबसे हैवीएस्ट पार्ट होता है, थिक पार्ट होता है। वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल तो सॉलिड पार्ट होते हैं, और प्लाज्मा आपका लिक्विड पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारे सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हैं वो इधर आ जाते हैं। तो यही एक स्ट्रक्चर है ब्लड का जो बहुत ही ज़रूरी है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो बॉडी 5 से 6 लीटर हार्ट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है, पर जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो 20 से 25 लीटर ब्लड वो पंप कर सकता है। तो इस तरीके से हार्ट की एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, बट इसमें हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि हम ओवर ट्रेन ना करें, हम बॉडी को ओवर स्ट्रेस ना करें। हाँ, ओवर स्ट्रेस का भी एक पॉइंट में डालने वाला था कि जितना हम स्ट्रेस लेते हैं प्रोलॉन्ग, उससे भी हमारी हार्ट की कैपेसिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारा कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, और कॉर्टिसोल जो रिलीज़ होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड शुगर लेवल और हमारा कोलेस्ट्रॉल तीनों नेचुरली ही बढ़ा देता है। तो यही एक चीज़ है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो हार्ट की इन्फॉर्मेशन ये जो मैंने दी है, आई होप ये आपको हेल्प कर रही है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल गाइस, अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। हम धीरे धीरे जानेंगे बॉडी के बारे में, और फिर हम एक्सरसाइज को भी इम्प्लीमेंट करेंगे सेफ वे में। यही मेरा उद्देश्य है एक्चुअली। मैं चाह रहा हूँ कि हम काफ़ी चीज़ों के बारे में पहले जानें आसानी से, फिर जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हम अच्छे तरीके से चीज़ों को इम्प्लीकेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि चीज़ों को पहले सिंप्लीफाई तरीके में लोगों को बताया जाए, और फिर उसके हिसाब से हम अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं, और हमारा न्यूट्रिशन को भी प्लान कर सकते हैं। आगे आके भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। विल ब्रिंग द वर्कआउट सीरीज़ फॉर एवरी एज ग्रुप, फॉर एवरी काइंड ऑफ पीपल, बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। और आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ, तो मैं खुद भी वो चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, और मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज टू स्टेइंग टू इन दिस वीडियो, एंड आई रियली लाइक योर सपोर्ट, एंड आई होप आप सब हेल्थी होंगे, सेफ होंगे। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है लोगों के जीवन में और खुशी लाने की या फिर अच्छा स्वास्थ्य लाने की। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।